सभी डीमर्स को आरएम शर्मा का नमस्कार। और आज के इस सेशन में आप सभी का जोरदार तरीके से स्वागत है। जितने भी आज हमारे ऑडियंस हैं, डीमर्स हैं, एटोमियंस हैं, या ये कह सकें डायरेक्ट सेलिंग लवर्स हैं। ओके, उन सभी का इस सेशन में हार्दिक स्वागत करते हुए आज हम चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पर चर्चा करने के लिए रेडी होते हैं। और आज का टॉपिक ये है कि एटॉमी बिजनेस में 13 से 21 रुपए से अपनी यात्रा शुरू करके और 70 लाख रुपए महीने की यात्रा तक कैसे पहुंचेंगे, या 1 करोड़ रुपए महीने तक की यात्रा तक कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, देखने में तो चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। एटॉमी का जो भी मेंबर है उस सभी को मालूम है कि ये बहुत बड़ा बिजनेस है, ग्लोबल बिजनेस है। ठीक है ना, सब लोग जानते हैं इस बात को तो, कि ग्लोबल बिजनेस है। 1 से 14 देशों में एग्जिस्टेंस है एटॉमी बिजनेस की। ओके, 27 ब्रांचों के साथ एग्जीक्यूट होता है हमारा एटॉमी बिजनेस। 56 कंट्रीज में कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है एटॉमी का आज की डेट ग्लोबली। और हम ये भी जानते हैं कि इस बिजनेस में इंसेंटिव एंड बोनस, या वी कैन से अवार्ड और रिवार्ड, बहुत बड़े हैं इस बिजनेस में। ये सारी चीजें समझते हुए हम यहाँ 13 से 21 रुपए से लेकर डेली इनकम में 80,000 रुपए तक की इनकम डेली करते हैं। ओके, लेकिन इसके बावजूद बड़े ताज्जुब की बात यह है कि लोग इस बिजनेस के लिए फोन भी नहीं उठाते। एम आई राइट? यह हकीकत है इस बिजनेस की, कि इस बिजनेस के लिए लोग फोन भी नहीं उठाते। इस बिजनेस से लोगों को डर लगता है। लोग समय से मीटिंग को भी तवज्जो नहीं देती है। जो व्यक्ति उसको ये वादा कर रहा है, उसको प्रॉमिस कर रहा है, उसको वो ये कह सकते हैं ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है, उसको फेथ दे रहा है कि यू कैन सक्सीड हियर, उसका भी लोग रिगार्ड नहीं करते। एम आई राइट? क्या आपकी टीम में भी ऐसा होता है या नहीं होता है? यस, होता है। सभी के साथ ऐसा होता है। तो इसका कारण क्या है? कौन से लोग हैं जो इस यात्रा को पूरी करेंगे और उस इनकम तक पहुंचेंगे? कैसे पूरी होगी, क्या हमें करना है, ये सब जानने के लिए आज लास्ट तक आज के इस सेशन में बने रहिए। और आपको लगता है कि आपकी टीम के मेंबर के भी कुछ दिमाग खुल जाएं, तो उनको इनवाइट कर लीजिए अगले 2 मिनट के अंदर। ठीक है ना? देखिए, इस सेशन को सुनने के लिए आज आपके घर में क्या हो रहा है, कौन सदस्य आया है, किसको खाना देना है, किसको सुलाना है, किसकी खातिरदारी करनी है, इससे दूर हटके 1 घंटे यहां पर आपको बैठना है सभी को। ठीक है ना? और हो सके तो सभी लोग जितने भी हैं कैमरा ऑन करने के साथ बैठें, जिससे आप कोई अननेसेसरी काम नहीं करेंगे अगर आप कैमरा ऑन करके बैठेंगे तो। इसीलिए यह सेशन आपको ज्यादा समझ में आने वाला है। तो देखिए, आपकी लाइफ जहां भी जैसे भी जिस परिस्थितियों से गुजर के आगे बढ़ रही है, उस परिस्थिति में 2 मिनट सोच के ये देखिए अपनी आंख बंद करके, कि जिस परिस्थिति से गुजर रहा हूं, जिस एजुकेशन से गुजर रहा हूं, जिस फैमिली से गुजर रहा हूं, जिस समाज से गुजर रहा हूं, जिस देश काल वातावरण से गुजर रहा हूं, क्या मेरे को 1 करोड़ रुपए महीना कमाने का
कोई दूसरा ऑप्शन है? पहला क्वेश्चन आपको ये लिख लेना है अपना। क्या मेरे पास कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं, क्या कुछ ऐसी संभावनाएं हैं कि आने वाले 10 साल तक मैं ऐसा कोई काम करूं कि 1 करोड़ रुपए महीने तक की इनकम तक पहुंच सकूं? अगर ऐसा कोई विकल्प है आपके पास, तो आज ही एटॉमी बिजनेस को छोड़ दें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट। अगर आपका आंसर नो में आता है, तो फिर एक बार फिर आपको दोबारा सोचने की जरूरत है कि अगर 1 करोड़ रुपए महीने कमाने का विकल्प लाइफ में कहीं दूसरी जगह नहीं है, तो फिर आखिरकार एटॉमी बिजनेस क्यों नहीं? ये हमें खुद को सोचना है, सभी को खुद को आंसर देना है। हम सुबह से शाम तक कहाँ बिजी हैं, ये हमको खुद को एनालिसिस करना है। देखिए, 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम तक पहुंचने के लिए अगर हम एटॉमी बिजनेस को साइड में रखते हैं, 5 मिनट के लिए दिमाग से निकाल दें, अगर आप 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम कमाना चाहते हैं, जीवन में कोई भी काम करें, चाहे आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू करें, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू करें, चाहे आप सेलिंग के थ्रू करें, 1 करोड़ रुपए महीने कमाने के लिए आपको दिन में डेली कितने घंटे काम करने की जरूरत पड़ेगी, कितना इन्वेस्टमेंट और डेली टाइमिंग क्या है, ये हमें एक बार कैलकुलेट करना है कि आज नहीं, आप अगले 5 साल बाद, 10 साल बाद 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम पे जाओगे, तो आज से उसमें कितने घंटे डालने की जरूरत पड़ेगी, ये आप एक बार सोचिए। 13 से 21 रुपए कमाने के लिए आपको डेली कितने घंटे काम करने की जरूरत है? चलिए, 1 करोड़ पे बात छोड़ देते हैं, 50 लाख पे बात छोड़ देते हैं, 10 लाख पे बात छोड़ देते हैं, 1 लाख पे भी बात छोड़ देते हैं। बात करते हैं सिर्फ मिनिमम अमाउंट 13 से 21 रुपए रोज। उसको कमाने के लिए आज के मार्केट में कितने घंटे काम करने की जरूरत हो सकती है एक व्यक्ति को, नॉर्मल व्यक्ति को, एक मीडियम कैटेगरी के व्यक्ति को, जो मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं? किसी को 5 घंटे काम करने की जरूरत है, किसी को 10 घंटे काम करने की जरूरत है, कोई कोई तो बेचारा 500 रुपए के लिए 12 घंटे काम करना पड़ता है। एम आई राइट? तो सबसे पहले देखिए कि हम एटॉमी बिजनेस को 24 घंटे में कितना समय दे रहे हैं डेली बेसिस पे। अगर हमने ये तय कर लिया कि 1 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट करने के लिए आदमी को 24 घंटे उसके बारे में सोचने की जरूरत पड़ती है। जितने भी लोग देखिए आज स्टार्टअप अपना स्टार्ट कर रहे हैं, छोटा मोटा कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री लगा रहा है, कोई छोटे छोटे स्टार्टअप, क्योंकि आजकल स्टार्टअप का ट्रेंड है, वो दिनों रात अपने बिजनेस के लिए पागल रहते हैं। दिनों रात 2 2 3 3 घंटे सो रहे हैं लोग, जिनको भी अपना स्टार्टअप तैयार करना है, रेडी करना है, स्टार्ट करना है। तो क्या हम काम करते वक्त पूरी तरह से उस काम में सबमिटेड हैं? क्या काम करते वक्त पूरे 100% उस काम में इन्वॉल्व हैं? देखिए, एक कहावत सुनी होगी, घर की मुर्गी दाल बराबर। अगर किसी के यहाँ मुर्गी पालन हो रहा हो, तो उसके यहाँ मुर्गी की कॉस्ट क्या हो सकती है? दाल बराबर। जितनी दाल की कीमत होती है, उतना ही उसके लिए मुर्गी की कीमत होती है। वो दाल बनाए या मुर्गी बनाए, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो हमको ऐसा लगता है कि एटॉमी बिजनेस अपना है, कहाँ जा रहा है, आज नहीं है तो कल कर लेंगे, कल नहीं है तो परसों कर लेंगे।
तो क्या आपको लगता है ये 13 से 21 रुपए से लेकर और ये 70 लाख या 1 करोड़ रुपए महीने तक की यात्रा आप इस जीवन में पूरा कर लेंगे? नेवर पॉसिबल। क्योंकि बिना योजनाओं के, बिना फोर्स के कोई भी काम, बड़ा काम पॉसिबल नहीं है। देखिए, हम वैष्णो देवी की यात्रा जाते हैं, आप लगभग सभी लोग गए होंगे, या किसी भी पहाड़ी यात्रा पे जाते हैं, ठीक है ना, धार्मिक स्थलों पे जाते हैं। वहां हम चढ़ाई चढ़ते हैं, तो चढ़ने के बाद हम थक जाते हैं, थकने के बाद हम बैठ जाते हैं। लेकिन बैठते कितनी देर हैं? 2 4 6 घंटे तो बैठते नहीं, 5 मिनट 10 मिनट रिफ्रेशमेंट के लिए थोड़ा बैठ जाते हैं, मैक्सिमम 30 मिनट्स। लेकिन उसके बाद फिर हम फोर्सफुली उस यात्रा को आगे करते हैं। क्या क्या आप यहां पर एटॉमी बेनिस को फोर्सफुली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इच्छा हो रही है तब भी कर रहे हैं, और इच्छा नहीं हो रही है तब भी करना पड़ेगा। अगर बिना इच्छा के भी आप एटॉमी को उतना ही पैशन और पेशेंस के साथ करेंगे, तो यात्रा आपकी संभव हो सकती है। क्योंकि इस बिजनेस में स्टार्टिंग फोर्स बहुत ज्यादा है। जब किसी गाड़ी को चलाते हैं, तो फर्स्ट गियर में गाड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं, तो उस समय सबसे ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए। और उसी समय सबसे ज्यादा फ्यूल कंजप्शन होता है गाड़ी में। आप कोई भी गाड़ी ले लो, ईंधन की खपत सबसे ज्यादा स्टार्टिंग टाइम पे होती है। और हम यहां पर क्या कर रहे हैं? अपने बिजनेस को स्टार्टअप कर रहे हैं। ये भी एक आपके लिए स्टार्टअप है। क्या स्टार्टअप है? हमारा स्टार्टअप क्या है यहां पर? एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को तैयार करना। हमारा यहां काम है कम्युनिटी तैयार करने का, कम्युनिटी बिल्ड करने का। और कैसी कम्युनिटी? जिसमें विसंगत लोग रहते हो, एक जैसे लोग नहीं हो, एक धर्म से नहीं हो, एक जाति से नहीं हो, एक जगह से नहीं हो, एक ही शिक्षा के ना हो, एक ही रंग के ना हो, एक ही लिंग के ना हो। डाइवर्सिफाइड लोग होने चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की एक कम्युनिटी हम तैयार कर रहे हैं। और वो कम्युनिटी कैसी है? ग्लोबल। फिर उस कम्युनिटी को हमको ट्रेंड करना है। ये है हमारा जॉब, ये है हमारा काम। ओके। आप इसको क्या कहते हैं? कोई इसको एमएलएम कहता है, कोई इसको डायरेक्ट सेलिंग कहता है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग कहता है। लेकिन इन सब चीजों से हटके आपको एक सोचना है कि हमारा जॉब क्या है। हमारा जॉब है कि एक कम्युनिटी तैयार करना, और एक कम्युनिटी तैयार करके उसको ट्रेंड करना। और ट्रेंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? खुद को ट्रेंड होना पड़ेगा। अगर आपको किसी को कोचिंग देनी है, अगर एजुकेशन देनी है, तो सबसे पहले हमें क्या है कि वो एजुकेशन लेनी पड़ेगी। तो देखिए, ये हमारा एक स्टार्टअप है। और उस कम्युनिटी में क्या करना है? उस कम्युनिटी में पॉजिटिव एटीट्यूड फिलअप करना है, सकारात्मक सोच का विस्तार करना है उस कम्युनिटी में। क्योंकि दुनिया के हर मेंबर के अंदर, फैमिली के अंदर, मार्केट के अंदर नेगेटिविटी बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। जितना जितना समय आगे बढ़ रहा है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा, नकारात्मकता बहुत ज्यादा फैलती जा रही है। चाहे वो विचारों में हो, चाहे वो शरीर में हो, चाहे वो वायुमंडल में हो, चाहे वो खाने में हो, नेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, ग्रो हो रही है साल दर साल। और हमें एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप करनी है कि उसमें नेगेटिविटी को वहां से हटा के पॉजिटिविटी को फिलफिल करो।
ये है हमारा बिजनेस। सॉरी। कैसे? जैसे हमने बताया कि हमें सकारात्मकता को उसमें फैलाना है। खाने में क्या है? नेगेटिविटी है, टॉक्सिन्स हैं, केमिकल्स हैं, मिलावटें हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम यहां पर प्योरीफाइड सप्लीमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट करते हैं। भोजन के लिए हम क्या करते हैं? खाद्य पूरक सामानों को उपलब्ध कराते हैं, जिसको हम डाइटरी सप्लीमेंट्स या फूड सप्लीमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो हम खाने में से क्या हटाते हैं? नेगेटिविटी। हम शिलाजीत का प्रमोशन क्यों कर रहे हैं? कि हम खाने में टॉक्सिन फ्री चीजों को ऐड कर रहे हैं, नेचुरल चीजों को ऐड कर रहे हैं। तो क्या हटा रहे हैं? वहां से टॉक्सिन्स हटा रहे हैं, मिलावट हटा रहे हैं, केमिकल्स हटा रहे हैं। एक व्यक्ति दिनों रात इस चिंता में है कि मैं अपने बच्चे की जॉब कैसे लगवाऊं, मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊं, मैं अपने बच्चों का एक बेहतर कैरियर कैसे बनाऊं, मैं अपना खुद का बेहतर कैसे कैरियर बनाऊं। ये बहुत बड़ा स्ट्रेस है हर फैमिली के अंदर। या ये कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिरता कैसे विकसित करूं मैं अपने परिवार में। आर्थिक अस्थिरता की वजह से 90% समस्याएं हैं हर किसी परिवार में। और हम यहां पर हर एक उस व्यक्ति को एश्योर करते हैं, सुनिश्चित कराते हैं कि अगर हमारे साथ आप लगातार 3 से 5 साल बिना किसी नेगेटिविटी के काम करते हैं, तो आपकी 3 पीढ़ी तक के लिए आर्थिक स्थिरता विकसित हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। ये है हमारी सकारात्मकता। जो व्यक्ति ऐसा कर लेगा, वो 3 पीढ़ी तक के लिए अपने परिवार को सिक्योर कर देगा। हम 3 पीढ़ी पे भी न जाएं। अब कोई कहेगा 3 पीढ़ी किसने देखी है सब? बिल्कुल मन देखिए, कोई जरूरत नहीं है देखने के लिए। अपने आप तक को तो देख के चल सकते हैं ना हम। तो देखिए, कोई भी जॉब, कोई भी कार, खेती से लेकर कोई भी कार स्थिरता आपको नहीं देता है। ओके। अगर स्थिरता देता भी है तो वो केवल आपके सही अवस्था में देता है। सही अवस्था का मतलब ये होता है कि आप स्वस्थ हैं अपनी सभी इंद्रियों के साथ, सभी शारीरिक अंगों के साथ। तो आप हर एक काम को करने में सक्षम हैं। लेकिन आप जिस दिन सही नहीं रहते हैं, तो आपकी वो आमदनी अस्थिर हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। तो अपनी आमदनी में, अपनी इनकम में स्टेबिलिटी डेवलप करने के लिए एटॉमी बिजनेस इज बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। जो व्यक्ति ये समझ लेगा, तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी देगा एटॉमी बिजनेस को। अगर किसी व्यक्ति ने ये नहीं समझा, तो छोटी 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 चीजें उसको इस बिजनेस में हमेशा डिस्टर्ब करती रहेंगी, और बार बार वो व्यक्ति इसकी प्रायोरिटी चेंज करता रहेगा। आज 18 घंटे एटॉमी कर रहा है, कल से 8 घंटे भी नहीं करेगा, फिर 1 घंटे भी नहीं करेगा। अगर आपने फैक्ट्री खोली हो और वहां आपने 10 करोड़ रुपए लगाया हो, फिर वहां प्रायोरिटी चेंज करके दिखा देना कि कैसे होती है। हो जाएगी चेंज? नहीं होगी ना? प्रायोरिटी चेंज नहीं होगी। यहां प्रायोरिटी इसीलिए चेंज हो जाती है कि यहां केवल आपका एक चीज लगता है, वो है समय। और हमारी नजर में समय की कोई वैल्यू नहीं, इसीलिए हम इसकी कभी भी प्रायोरिटी चेंज कर देते हैं। हमारी नजर में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? समय से भी ज्यादा पैसे की।
अगर हम इंडियन मेंटेलिटी की बात करें, भारतीय मानसिकता की बात करें, तो यहां पर समय से भी ज्यादा महत्व दिया जाता है पैसे को। और देखिए, अगर आप सही ढंग से सोचें और समझें, तो आपके लिए सबसे ज्यादा कीमत होनी चाहिए समय और आपकी सांस की। क्योंकि जीवन ही सांस है और सांस ही जीवन है। ठीक है ना? और ये सांसें, ये जीवन एक निश्चित समय में बंधा हुआ है। उस समय से आप एक सेकंड भी या एक सांस भी ज्यादा नहीं ले सकते। तो आपने यहां एटॉमी बिजनेस में 4 साल लगाए, 5 साल लगाए, और फिर उसके बाद कहते हो कि एटॉमी बिजनेस मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। तो इसका मतलब ये है कि आपने 5 साल अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी थी। 5 साल तक पैरों पे अपने पे कुल्हाड़ी मारी। क्यों मारी? इसके जिम्मेदार आप हैं, कोई और नहीं। तो देखिए, कितने हिंदुस्तान में लोग हैं जो 5 लाख रुपए महीने भी कमा रहे हैं। आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, गूगल पे ढूंढ सकते हैं कि 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा कमाने वाले लोग कितने हैं इंडिया के अंदर। 5 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाले लोग कितने हैं, और 10 लाख रुपए महीने कमाने वाले लोग कितने हैं। आप यहां पर अगले 1 से 2 साल में ऑटो सेल्स मास्टर भी बन जाते हैं, तो आपकी इनकम 1.5 लाख रुपए महीने होगी। अब इंडियन पॉपुलेशन में आप टॉप 10 में आए, टॉप 5 में आए, टॉप 20 में आए, ये गूगल पे सर्च करके आप देख लें। अगर आपकी इनकम 2 साल में डायमंड मास्टर बन जाते हैं या ऑटो डायमंड मास्टर बन जाते हैं, और आपकी इनकम 3 से 5 लाख रुपए की हो जाती है, तो आप टॉप 10 में कितना आते हैं ये आप फाइंड आउट कर लेना गूगल आप, कि किस कैटेगरी की पॉपुलेशन में आप अपने आप को एडजस्ट करें। लेकिन इतना आसान तो नहीं है कि बातें हमने सुन ली, बातें दिमाग में पहुंच गई और ये हो जाएगा। अपने समय को पैसे में कन्वर्ट करना सीखना पड़ेगा। अगर आप अपने समय को पैसे में कन्वर्ट करना नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब होता है कि एटॉमी में ख्वाब लेके तो आएंगे, लेकिन आंसू लेके जाएंगे। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपसे। मीठे मीठे ख्वाब लेके तो आएंगे, लेकिन आंसू लेकर जाएंगे। अब आपको क्या चाहिए, खुशियां या आंसू? ये डिसाइड करिए। आज का दिन आपका कैसे गया, आप सोचिए। पिछले कल का दिन हमने कैसे बिताया, ये आप सोचिए। क्या जो किया उससे बेहतर कर सकते थे, ये सोचिए। ये खुद हमको सोचना पड़ेगा ना। इसके लिए कोई आपके, वो कहते हैं कि छोटे बच्चे तो है नहीं कि कोई ट्यूशन वाला टीचर लेके डंडा बैठेगा कि तूने होमवर्क किया या नहीं किया, या क्लास वर्क किया या नहीं किया, कल काम दिया था वो किया या नहीं किया। नहीं, ऐसा तो नहीं कोई बैठेगा। ठीक है ना? क्योंकि अब हम एडल्ट एंड पोस्ट एडल्ट कैटेगरी में आते हैं, और अपने जीवन के रचयिता अब हम खुद हैं। तो देखिए, आप किसी गलतफहमी के साथ हैं कि यहां पर एटॉमी बेनिस में गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग करने से एटॉमी चलेगा, तो नहीं चलेगा। एटॉमी एक प्लेटफॉर्म है, एक माध्यम है, और उस प्लेटफॉर्म पर हम अपने आप को कैसे विकसित करते हैं, ये हमारी ड्यूटी है, किसी और की ड्यूटी नहीं। आपके अपलाइन की ड्यूटी नहीं है, कंपनी की ड्यूटी नहीं है। ये सिर्फ हमारी ड्यूटी है कि इस प्लेटफॉर्म पर आके हम किन ऊंचाइयों तक अपने आप को बिल्ड कर पाते हैं, कहाँ तक पहुंचाते हैं, कौन सी हाइट को टच कर पाते हैं। ये हमारी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका वह व्यक्ति साथ देगा
जिसकी नजर में आप कुछ कर रहे हो, या यहां पर उसी व्यक्ति को सपोर्ट मिलेगा जो कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है या कुछ करना चाहता है। और चाहने से भी मतलब नहीं है, करता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो देखिए, एटॉमिक कंपनी 2025 में पूरी कमर कस के बहुत तेजी से ग्रो होने के लिए तैयार है। एटॉमी का मैनेजमेंट, एटॉमी का सिस्टम, एटॉमिक कंपनी हिंदुस्तान में 2025 में एक नया रिकॉर्ड कायम करने वाली है। और हम सभी को मालूम है कि तीसरा जीएस प्रोडक्ट बहुत जल्दी लॉन्च हो रहा है। इंडियन मार्केट में क्या चलेगा, ये कंपनी पिछले 4 साल में बहुत बेहतर तरीके से समझ चुकी है। उसे क्या करना है, 2025 में सारी कंपनी के रिकॉर्ड को तोड़ना है। एटॉमी को, जितने में इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी काम कर रही है, उन सबके रिकॉर्ड को तोड़ना है 2025 में। इसीलिए हमारा आप देख रहे हैं कि 23 नवंबर को दूसरा जीएस प्रोडक्ट, और जनवरी में तीसरा, और हो सकता है होली तक चौथा भी आ जाए। एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि बिकॉज एटॉमी को सिर्फ 4 साल चाहिए थे मार्केट में टिकने के लिए, और बहुत अच्छी तरह से एस्टेब्लिश हो गई कंपनी इंडिया के अंदर। तो देखिए, एटॉमी के पास कितने प्रोडक्ट रहते हैं, एटॉमी की कितनी वेस्ट पॉलिसीज हैं, एटॉमी का क्या फ्यूचर है, एटॉमी बिजनेस का क्या पोटेंशियल है, ये सब जानने के बाद अगर एटॉमी से आप इनकम नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एटॉमी के इतना अच्छा होना आपके किसी काम का नहीं है। समझ रहे ना। अब जैसे आपको एक तो 10 का नोट दे दिया जाए और एक 500 का नोट दे दिया जाए, वैल्यू किसकी ज्यादा है? 500 की। लेकिन उस 500 की वैल्यू को आप क्रेडिट न कर पाए, तो प्रॉब्लम उस 500 के नोट में नहीं है, वो आपके अंदर है। कि आप 500 की वैल्यू को, 500 के नोट के वैल्यू को क्रेडिट नहीं कर पा रहे। तो प्रॉब्लम यहां एटॉमी की नहीं है, प्रॉब्लम यहां एटॉमी के प्रोडक्ट की नहीं है, प्रॉब्लम यहां एटॉमी के प्लान की नहीं है, सिर्फ दिक्कत है आपके बहानों की। देखिए, जिंदगी में किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज अगर पीछे रखती है, उसका सिर्फ एक ही एक नाम है, आलस और बहाना और खुद से झूठ बोलना। इसके अलावा कोई दूसरा कारण ही नहीं है। आलस, बहाना और अपने आप से झूठ बोलना, अपने आप को झूठे झूठे बहानों से समझाना कि मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ वैसा है। आप समझते नहीं हो ना, क्योंकि आप मेरी जगह नहीं बैठे हुए। अरे आप बैठे ही इसीलिए उस जगह पे हो क्योंकि आप वही बैठने लायक हो। अगर आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी समझदारी अगर इतनी होती, तो आप और अच्छे स्तर पर बैठते। कोई भी आदमी यहां बैठा हुआ है ना, केवल दो तरीके से ही बैठा है, अपनी काबिलियत से, अपनी किस्मत से। तीसरा कोई कारण नहीं है। अपनी काबिलियत और अपनी किस्मत, जहां भी हम बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, उसमें दो ही चीजें काम करती हैं, काबिलियत और किस्मत, काबिलियत और किस्मत, काबिलियत और किस्मत। तो वहां बैठने की क्या आपने अभी तक काबिलियत विकसित कर ली है या नहीं कर ली है? वहां बैठने के लिए कितना आपको होशियार होना है, कितना समझदार होना है, कितना चालाक होना है,
कितना डेडिकेटेड होना है, कितना सबमिट करना है, कितना सेक्रीफाइस करना है। इस सब की समझदारी किसको विकसित करनी पड़ेगी? ये सब किसकी सोच पे चलता है? आपकी पे। आप 9 बजे सो जाते हो, या 10 बजे सो जाते हो, या 12 बजे सो जाते हो? अब 9 से 12 तक के सोने में आप क्या काम करते हो, ये आपकी समझदारी पे डिपेंड करेगा। इंडिया में कोई भी व्यक्ति जो स्मार्टफोन चला रहा है वो 11-12 बजे से पहले नहीं सो रहा है। लेकिन उस 9 बजे से लेकर 11-12 बजे तक कर क्या रहा है, उसकी काबिलियत पर डिपेंड करेगा। वो कर क्या रहा है उस 9 से 12 में? उस टाइम को पैसे में कन्वर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्या मजे में कन्वर्ट कर रहा है? मजा का है? मजा सीरीज में है, मजा रील में है, मजा गेम में है। तो देखिए, जो चीज आज मजा दे रही है आपको, क्या वो पैसे भी कन्वर्ट कर रही है? साथ में नहीं कर रही है। जो मजा दे रही है वो सिर्फ मजा ही दे रही है, तो फिर आगे बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। क्योंकि अभी तो उस टाइम को मजे में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन वो टाइम हमने क्या कर दिया? इन्वेस्ट नहीं किया, लॉस किया, जो कभी वापस नहीं आएगा। तो दो चीजें हैं इस एटॉमिक बिजनेस में, टाइम को लॉस करना और टाइम को इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट कब करने का मतलब है कि वो टाइम आपको बार बार मजा और पैसा दोनों देगा। दैट इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। और जो सिर्फ अभी खर्च कर दिया, जो आगे कोई वैल्यू क्रिएट नहीं करेगा आपके बिजनेस में, आपके मजे में, इसका मतलब वो टाइम आपने लॉस कर दिया। ये आपको यहां समझना है। आप किसी रिश्तेदारी में जाके 6 घंटे में दावत खा के आए, आप आधे घंटे में भी दावत खा के आ सकते थे, आप 2 घंटे में भी दावत खा के आए, लेकिन आप वहां 6 घंटे खराब करे आए अपने। इसका मतलब वो टाइम आपने लॉस कर दिया। तो ये हमें ये देखना है कि टाइम हम इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में या फालतू में खर्च कर रहे हैं। बात समझ में आ रही हो तो हैंड रेज कर लीजिएगा, जैसे समझ में आ जाएगा कि 70 लाख के इनकम तक कौन पहुंचने वाला है। ओके। 70 लाख एटॉमी के कह देने से आप 70 लाख नहीं ले लेंगे। एटॉमी यहां पर 10 और जीएसजीएस प्रोडक्ट लॉन्च कर दे तो आपकी जेब में क्या आ गया? क्या शिलाजीत लॉन्च होने से आपकी इनकम में इजाफा हुआ? क्या स्पाइरुलिना लॉन्च होने से आपकी इनकम में इजाफा हुआ? जब जब प्रोडक्ट आया आपकी इनकम बढ़ी? क्वेश्चन ये करना है आपको। आपको यहाँ ये ताली नहीं पीटनी हो, अब तो चौथा भी होगा, अब तो पांचवा भी होगा, आपको छठवां भी होगा। अरे 10 हो जाए, आपकी जेब में कुछ इजाफा हुआ इनकम का? क्या फर्क पड़ता है? 50 देशों में और कंपनी लॉन्च हो जाए, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपको फर्क पड़ता है कि आपकी टीम कितनी बड़ी है, उसमें कंजप्शन कितना हो रहा है, जो प्रोडक्ट आया उसका प्रमोशन आप कितना कर रहे हैं, रिटेल कितना हो रहा है, कंजप्शन कितना हो रहा है। आप काम की गति आपकी बढ़ी या नहीं बढ़ी? आपके काम की गति बढ़ी या नहीं बढ़ी? आपके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ा या नहीं बढ़ा? आपके अंदर ट्रस्ट बिल्ड हुआ या नहीं हुआ? आपके अंदर एक नई होप डेवलप हुई या नहीं हुई? उससे बिजनेस बढ़ेगा आपका। खाली ताली पीटने से नहीं बढ़ेगा कि ताली पीटी आई बैठ के मीटिंग में जाके, सेमिनार में जाके। मीटिंग सेमिनार में बैठने और जाने का मतलब यह है कि आपको काम करने की गति में और इजाफा होना चाहिए, आपकी वर्किंग स्पीड और ज्यादा होना चाहिए। लेकिन फोटो खींचे या नहीं खींचे मीटिंग में, तो फोकस फोटो पे है, फोकस पिक पे है कि बढ़िया पिक आई या नहीं आई, फोटो आए या नहीं आए। लेकिन ये नहीं है कि पहले अगर मैं महीने में 2 मैचिंग कर रहा था तो अब मैं 3 कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं।
अब मैं 4 कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? पिछले साल टोटल ग्राउंड मेरा ओवरऑल पैसा कितना आया है टॉमी से? 2023 में मेरा कितना आया, फिर 2024 में इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ? अब मेरे को महीने का टारगेट क्या करना है, कितना इनकम होना चाहिए? ये सारी चीजों को जब तक हम एनालाइज नहीं करेंगे तब तक हम, अब बिजनेस में एक कदम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे बढ़ रहे हैं? इनकम कम हो रही है, इसका मतलब क्या है? अरे हम तो पीछे जा रहे हैं, यात्रा में आगे कहां बढ़ रहे हैं? हमारी डेस्टिनी क्या है? हमारी डेस्टिनी है 1 लाख रुपए महीने से लेकर 70 लाख 1 करोड़ रुपए, और 1.5 लाख रुपए महीने से ऑटो सेल्स मास्टर। मिनिमम, मिनिमम सबको बनना है ऑटो सेल्स मास्टर। ये मिनिमम डेस्टिनी है हमारी। और मैक्सिमम जानते ही हैं वो है हमारी इंपीरियल मास्टर। आप बीच में कहां तक पहुंच पाते हो ये आपके कर्म, आपके भाग्य, इस पर डिपेंड करेगा कि आपके इस बिजनेस में क्या कर्म रहते हैं और आपका भाग्य आपका कितना साथ देता है। दोनों चीजों के आधार पर डिपेंड करेगा कि आपकी यात्रा 13 से 21 रुपए से लेकर और कहां तक पहुंचती है। एम आई राइट? तो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। अपने आप से प्रश्न कीजिए, सवाल भी आपके और जवाब भी आपके।